हेलो माता बहनों, आप सबको आज हम भागवत कथा जो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए आज से प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर भागवत गीता में क्या क्या उपदेश दिए गए थे, महाभारत की क्या क्या कथाएं थी, ये सारी जानकारी लेके आएंगे जिसमें कि प्रत्येक पाठ में आपको मिलेगा। आज हम कथा का आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कि ये कथा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस कारण से हुआ है। आज के युग में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, जो कि ये कहा जाता है कि द्वापर युग, त्रेता युग, जो युग बटे हुए हैं। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए। क्या है इसका पूरा सार इस क्षेत्र में मिलेगा, आपको इस चैनल पे मिलेगा, जो कि आप लोग के लिए है। तो आप लोग इस कथा का आनंद लीजिए, जिसमें कि हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जितने भी श्रोतागण हैं ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में अमल करने का कोशिश करें, जिससे कि आपका जीवन उद्धार हो। भागवत गीता का सार यही कहता है कि जो कर्म अच्छा करेगा, कर्म करते रहिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, फल अपने आप मिलेंगे। आज इसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आज का प्रथम अध्याय यही चीज पे शुरू होगा कि भगवान श्री कृष्ण क्यों इस पृथ्वी पे आना पड़ा, क्यों पाप बढ़ा इतना, किस कारण से क्यों हुआ। कुछ इसमें रामायण का भी अंश मिलेगा आप लोग को सुनने के लिए, जिसमें कि भगवान श्री राम के कुछ जो आप लोग श्रोतागण हैं जो इसमें ध्यान देते हैं, आज देखते हैं कि हमारे कितने बड़े बड़े संत महापुरुष हैं जो आज कथा कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत भागीदारी ले रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज हम भी आपको सुनाना चाहते हैं, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का आप लोग पे कृपा दृष्टि बने। आज देखें कि आज हमें गीता का उपदेश जो दे के गए हैं, आज हम उस चीज पे बहुत कम अमल करते हैं। क्या है, आज के ज़माना में कथा तो सुन लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है, जिससे कि आम जन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, आम जन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत दुख तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसमें आप पूरा रामायण उस पर बना हुआ है। तो रामायण सीरीज बाद में चलेगा, भगवान श्री राम के बारे में बाद में कथा स्टार्ट होगी। ये है भागवत गीता, गीता का सार इसमें क्या कहा गया है, तो इसी चीज पे चलेगा। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिसके कारण आप सुनते हैं कि कंस नाम का एक राजा था, जो आज भगवान श्री कृष्ण के मामा भी लगते हैं। तो इसी चीज पे आज लोग जिस ओर बढ़ रहे हैं, जिस कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं, कहा जाता है कि कल्कि का अवतार होगा तो कल्कि का अंत कैसे होगा। तो ये सब आपको रामायण से मिलेगा, जीवन में क्या उपदेश दिए गए होंगे, जो आज हम लोग सुनते हैं। गीता का सार कुछ समय के लिए सुन लेते हैं। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस कथा का आनंद लीजिए। इसमें कहा गया है कि एक समय जब था, ऋषि मुनि जब श्री राम का अवतार, इसमें कहा जाता है कि पहले श्री राम का अवतार हुआ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए। तो भगवान श्री राम ने तो राम राज्य स्थापित कर दिए थे। उसके बाद जब धीरे धीरे ऋषि मुनि लोग ध्यान तप करने लगे, तो उसी बीच में कंस नाम का एक राजा हुआ, जो अपने अत्याचार को बढ़ाने के लिए, उस पे एक भविष्यवाणी हुआ था उसको कि
जब जब अत्याचार बढ़ेगा तब तब भगवान इस धरती पे आएंगे। तो आज का परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं, तो उस समय उस आधार पे हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप लोग कर्म करिए, कर्म अच्छा करना है तो इससे जीवन सफल रहेगा। आज किसी दृष्टि से ना रहे, किसी गलत दृष्टि में ना रहे, अपने दृष्टि को सुदृढ़ करें। अपने अपने ये आज के सोच विचार में देखते हैं, आज के सोच विचार को मिला के इस कथा को स्टार्ट किया गया है कि आज उस समय में क्या घटना घटी और आज क्या हो रहा है। जो आज भगवान श्री कृष्ण के काल में जो हुआ उसका दृष्टिकोण आज के दृष्टिकोण में क्या अंतर रह गए। आज हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ पुण्य कर लेने से ठीक नहीं होता, और आदमी के मन में ये बैठ गया है कि क्या हम अकेले से कुछ हो सकता है। तो आप अपने तरफ से ठीक रहिए। ऊपर जो भगवान बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जिस जिस क्षेत्र को जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपके साथ रहेंगे। क्योंकि आप अगर अपने आप में नहीं सुधार लाएंगे तो कोई दूसरा इस क्षेत्र में सुधार नहीं ला सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग रखिए। तो इसमें कहा गया है कि जब धर्म जब हानि होने लगा, जब पूरा कंस का जब अत्याचार बढ़ने लगा, उस समय बहुत सारे राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा। जब पूजा हवन यज्ञ आदि सबको नष्ट करने लगा, तब आकाशवाणी हुआ कि भगवान का जो आठवां अति होगा, जब अपने कंस ने जब अपने बहन का जब जेल में उसको रख दिया, अपने अति उसका अत्याचार बढ़ने लगा, जब भगवान का आगमन होने वाला था उससे पहले उसके 8 भाई आए, जिसमें कहा पहले कंस सोचता था कि हम अमर हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है। इस धरती में कोई अमर नहीं हो सकता, सबको एक दिन ऊपर जाना है। तो इस जग में, इस पृथ्वी में आप जब आए हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, कोई भी इस धरती में, इस पृथ्वी लोक में कोई भी अमर नहीं हुआ है। इसलिए आपके साथ वही चीज जाएंगे जो आप अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म का अर्थ क्या है कि आप अपने विचार को सही रखें, अपने दृष्टिकोण को सही रखें। आज कथा सुन लेते हैं, आज देखते हैं, आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रवचन हो रहा है, बहुत सारे जो आज हमारे महात्मा पुरुष हैं, जो भी आज देखते हैं, आज की दृष्टि में आज देखे कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है आज कथा करते हैं, उसमें बहुत सारे संख्या में लोग आते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि आपकी मनोदृष्टि, आप चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, लेकिन आज की सामाजिक दृष्टि से आपको अलग कर दिया जाता है, आज की जो कार्य नीति है उसके कारण अलग कर दिया जाता है। तो यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करते रहिए, हमारी दृष्टि सबके ऊपर है। तो आप लोग अच्छे मन से, आज जरूरी नहीं कि आज आप मंदिर में जाकर ही भगवान को पा सकते हैं, कोई अति नहीं है। आप अपने घर से भी भगवान को याद करके, उस पर ध्यान करके कर सकते हैं। तो इस कथा नीति में, इस कथाकार इस कथा को भी ध्यान से सुनिए, जिससे कि आप भी लाभान्वित हो। इस जीवन में बहुत सारे परेशानियों का सामना जो कर रहे हैं उसको शांति प्रदान हो, उसके मनोकामना पूर्ण हो। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का जो भी गुण होगा, जो भी रहस्य होगा, उसको डिटेल में बताने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग को फायदा हो, आप लोग अपने
आसपास के लोगों को बताएंगे, जिससे कि हमें और भी कथा बताने में अच्छा लगेगा। आप जितना चाहते हैं उतना लोगों को बताइए। सब इससे होना चाहिए कि हर आदमी को जुड़ाव महसूस हो, कोई दिक्कत ना हो, हर आदमी सत्य कर्म की ओर बढ़े। आज प्रारंभ है तो थोड़ा बातचीत करते हैं। आज की सामाजिक दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण के क्या उपदेश दिए गए थे गीता में, आज हम लोग सब जानते हैं कि इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो सिर्फ कहानी पढ़ लेने से या कहानी सुन लेने से कोई फायदा नहीं। आज हम बहुत सारा कहानी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि गीता का सार, गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान, ये सब बताते चल गए। लेकिन उसका असल जीवन में वो उस समय की घटना नहीं बताई, वो उस दृष्टि से बताया कि आने वाले जो युग है, आने वाले जो समय है, उसमें उस चीज को कैसे अमल किया जाएगा। आज के दृष्टि में आज हम उस समय सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश क्यों दिया, उपदेश देने का क्या अर्थ था, क्या गूढ़ रहस्य था, भगवान श्री कृष्ण धरती पे क्यों आए, क्यों कंस ने अपने भांजे 7 भांजे का क्यों मृत्यु दंड दिया, क्यों उसको मार दिया। 8वां में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अपने बहन, जो अपने संबंधी है, अपने बहन को उसने जेल में रखा। इससे बड़ा और क्या हो सकता, क्यों उपदेश दिया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं मिलता है, उससे जरूर मिलता है। तो सब किताबी भाषा में जो भी आज लिख के चले गए, उस चीज को नहीं समझ पा रहे। तो आज हम उसी चीज के बारे में जानकारी लेके आप लोग को साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। इसमें बताने में कुछ गलतियां हो तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने भाषा से, अपने सोच से आप लोग को अवगत कराना चाहते हैं। इसमें अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को रखिए, अपने थी में सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमें प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट आपको बताने का मौका मिलेगा, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन के तौर पे बोलने का मौका मिलेगा। अभी तो पूरा गीता का ज्ञान, महाभारत का एक एक अध्याय, उस महाभारत का होने का कारण क्या था, लोग उस दृष्टि से क्या सोचते होंगे, आज में क्या मिलता जुलता, आज की क्या समानताएं हैं। आज देख सकते हैं कि उस समय महाभारत हुआ, आज से कई हजारों साल पहले मान के चलते हैं हुआ है। आज रामायण, जो युग परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन को भी इसमें रखा गया है। क्या परिवर्तन के साथ क्या क्या परिवर्तन आते हैं जीवन में, आज हम सब भूल गए। आज के समय में सिर्फ आज की दौड़ इस बात पे चली है कि यहाँ भागवत कथा हो रहा है, चलो उसके बाद क्या अर्थ है ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं लोग। आज उसकी कोई भी कथा का सार नहीं लेके आते, तो हम उसे आम जन भाषा में, साधारण भाषा में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग की जो भी मनोदृष्टि हो, आप अपने वक्तव्य से आप बताने का कृपा करें। आप लोग भी जो जहाँ भी हमें आज सुन रहे हैं, वहाँ से आप लोग कमेंट के माध्यम से आज बता सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा, कथा का सार और भी सुदृढ़ होते चला जाएगा। तो आज क्या इसमें चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जब कंस के अत्याचार से इस धरती को, इस धरा को जब अत्याचार से मुक्त करने का समय आया, उस समय अत्याचार की सीमा, चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण, इसका अंश कुछ आपको रामायण में मिल जाता है, क्योंकि आप जो बाली का उस जब रामायण को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो उसमें बाली के
अंत के समय में सुग्रीव बाली जब दो भाई का युद्ध था, उसमें जब बाली को मार दिया गया छुपके से, ये उस भगवान श्री राम की प्रवृत्ति नहीं थी कि आप छुप के मारना, लेकिन उसे पता था कि आने वाले समय में जब ये घटना घटेगी तो कुछ आने का साधन होना चाहिए, कुछ आने का सार होना चाहिए इस पृथ्वी पर। तो जब उस समय बाली को मार दिया गया तो उसे आप देख सकते हैं कि उसे कहा गया कि ये गलती अगर ये हमसे हुई है तो इसका सुधार भी हम ही करेंगे। इसमें क्या इसका अर्थ निकलता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं आपको ही भोगना पड़ेगा, ना उसको किसी और के आप डाल सकते हैं, ना किसी और में कर सकते हैं। आज के समय में हम छोटी छोटी बात को लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी घटनाओं को लेके चल रहे हैं। आज समाज में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी कर्म कर लेता है, क्या समझता है कि आज हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात हो जाता है। आनंद के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म का भी कुछ फल होगा, तो इस फल की चिंता करना चाहिए। अगर हम कुछ सत्कर्म करते हैं, आज देखते हैं कि समय में कुछ भी कर्म करिएगा तो आपको लगेगा कि हम उस जीवन में अकेले हैं। जैसे आज अगर हम कथा सुना रहे हैं तो आज हमें लग रहा है कि हम अकेले हैं, लेकिन जब आप लोगों का सपोर्ट होगा, जब हमारे आसपास के समाज सुधरेंगे तो इसका परिवर्तन में आज नहीं, कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद देखने को मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं। इसी उद्देश्य में आप लोगों को भी जो भी कथा जहाँ भी सुनते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप मेरा ही कथा सुनिए, या जहाँ भी आप रामायण, गीता, कुरान जो भी कथा सुनते हैं उसका रहस्य आप लोग याद रखिए, जिससे कि हमें और भी प्रेरणा आप लोग के थ्रू मिले, समाज में परिवर्तन आएगा। आज कुछ भी देखते हैं, कोई भी एक छोटा सा घटना ले लिए, किसी में झगड़ा हो गया, किसी में और कुछ हो गया, पारिवारिक विवाद हो रहा है, परिवार में विवाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि मन को एक जैसा नहीं बना, मन एक जैसा नहीं मिलता है। क्या है इसका? कुछ बात पे चल गया तो आज उस बात को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अगर अपने आप में सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, अपने आप में बात विचार नहीं करेंगे, अपने परिवार को नहीं सुधारेंगे, इससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आज लाखों की भीड़ में चल देते हैं, कहीं भी कुछ हुआ नहीं कि लाखों की भीड़ जा रहा है। क्या आपके वहां पहुंच जाने से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है? आप कुछ कथा सुन लेने से या कुछ आप उस चीज को सुन लेने से क्षणिक शांति मिलेगा, क्षणिक शांति मिलेगा, आपको कुछ समय के लिए शांति मिलेगा, लेकिन बड़ी शांति, बड़ी जो चीज है, बड़े आत्मा को तृप्त करने के लिए आपको अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। आज देखते हैं इधर कुछ कथा हुआ, आज देखते हैं कि जैसे अभी हाल में जो महाकुंभ हुआ उसमें बहुत सारे आदमी जा रहे थे, बहुत सारे आदमी आ रहे थे, तो क्या परिवर्तन आ गया? कुछ नहीं होगा। जिसमें कि हमारे साधु महात्मा आए थे, उसका उपदेश क्या था? उस उपदेश को जानना सबसे बड़ी बात है। वो कहता है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म है सबसे बड़ी चीज है, आप कर्म क्या कर रहे हैं उस चीज को जानना जरूरी है। तो इस चीज को आप कथा के माध्यम से ना, अपने जीवन के माध्यम से सुनेंगे। जो भी कर्म होगा, जो भी उस समय की घटना घटी होंगे, आप हम लोग के ईश्वर है, हम लोग के भगवान है, वो कुछ यूं ही नहीं किए होंगे। जिस भी लीला का कुछ न कुछ अर्थ होता है। बाल लीला किए, बालक का क्या अर्थ है, बालक की दृष्टि में क्या था, उस चीज को दिखाने का प्रयास किए थे कि आने वाले जो युग है, आने वाले समय है, उसमें भगवान की क्या भूमिका है, उसमें बालक का क्या योगदान है, बालक कैसे अपने आप में
भगवान के रूप में दिखाए गए। आज बालक पे कुछ से कुछ अत्याचार हो जा रहा है, तो क्या वो दिखाने का प्रयास किए गए थे कि बालक में भी भगवान का वास होता है। माता पिता का सम्मान, आज देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जो यशोदा मैया है, वो अपने माता के कारण किसी चीज से भी माता उसको बांध दी, तो वो भगवान को रुकना पड़ा, क्योंकि माता पिता सबसे ऊपर है। ईश्वर जो आज हम भगवान है कहते हैं, भगवान से भी ऊपर माता पिता का स्थान रखा गया है। आज भगवान भोलेनाथ को देखिए, और भी जितने भी हमारे बड़े बड़े ईश्वर हैं, विष्णु भगवान हैं, राम भगवान इसके सबसे बड़े उदाहरण देके आपको गए हैं कि अपने एक पिता के एक वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास भोग लिया। इस क्या भगवान होते हुए उस माता पिता का जो भी है वो सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि माता पिता का आदेश सबसे बड़ी है। आज देख रहे वृद्धाश्रम क्यों बन रहा है, क्योंकि ये चीज को आज मनुष्य भूल रहा है, आम जन जो भूल रहे इस चीज को कि समाज में जो भी हमारे इष्ट देव हैं जिसे हम मानते हैं, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेगा, फिर भी अपने माता पिता को ध्यान नहीं देगा, जिसके कारण ये सब घटना घट जाती है। तो आप लोग इस चीज को अपने जीवन में अमल रखेंगे। आज इतने पे विराम देते हैं। आने वाले समय में हम प्रत्येक दिन आप लोग को एक कथा के माध्यम से कुछ न कुछ बताने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग को इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए फिर मिलेंगे हम कथा में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।